ऐसा क्या होता है लाइफ में कि इस जन्म में हम किन्नर बनते हैं। वहाँ के राजा, मुगल काल के जो राजा थे, उनका कि हमारी स्त्रियों के साथ अगर हम पुरुष को और अगर किसी को हम अभिशाप दे दे तो वो अभिशाप भी लगे कि ये बच्चा चुराते हैं, ये बहरूपिये हैं, इनका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कह के हमारे शास्त्रों उपनिषेधों में जब हमारा अस्तित्व का उल्लेख है तो तब ये दुनिया क्यों भूल जाती है कि किन्नरों का वजूद। खड़े करके ले जाते हैं, चप्पलों से मार के ले जाते हैं, आधी रात में ले जाते हैं, कोई हमारी शव यात्रा ना देख ले उसके। पहले कई बार ऐसा सुनते थे कि अगर घर में बच्चा ऐसा पैदा हो जाए तो फिर जो किन्नर हैं वो आके ले जाते हैं। समाज के माता पिता जो कूड़े में फेंक देते हैं, मंदिरों में छोड़ देते हैं। तो जब किन्नर अखाड़ा जो आपने ज्वाइन किया, अ, ऐसी समाज में क्या जरूरत हुई कि अभी 2017 में किन्नर अखाड़ा बनना चाहिए? उससे पहले क्यों नहीं और अभी क्यों? ऐसा क्या हुआ? देखिए, जब मुगल काल था तो मुगल काल में हम लोगों का तब अस्तित्व नहीं था। हमें शरण किसने दी? मुगल काल में जो मुस्लिम संप्रदाय जो था, वहाँ का जो मुस्लिम लोग थे, मुगल्स ने हमें एक श्रेय दिया, एक रहने का स्थान दिया। उन्होंने हमें हरम में रखा अपनी रानियों के साथ। और किन्नर, वी आर वेरी प्रोडक्टिव पीपल, तो हमारी प्रोडक्टिविटी का उन्होंने यूज किया। मतलब हम लोग, उन्हें पता है, उनको इस चीज का ज्ञान था कि इनको हम नर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नारी की तरीके से भी। तो देखिए, नारी की जैसे प्रतिभाएं हम लोगों के अंदर थी, उनकी रानियों की साज सज्जा करना, मेकअप करना, नृत्य गायन वादन की शिक्षा देना, या उसको अपनी कला को प्रस्तुत करके उनके मन को बहलाना रानियों की। और उनको हमसे सुरक्षित भी महसूस करती थी वो, क्योंकि जो वहाँ के राजा, मुगल काल के जो राजा थे, उनका कि हमारी स्त्रियों के साथ अगर हम पुरुष को रखते हैं, सैनिकों को, तो उनको असुरक्षित वो महसूस करते थे कि इनको सुरक्षा, इनके साथ हमारी रानियां सेफ है। और जब उनको गुप्तचर के रूप में और युद्ध में जब आवश्यकता पड़ती थी, तब भी वो हमारा एक पुरुष तत्व को यूज करते थे, और स्त्री तत्व हरम में रानियों के साथ यूज होता था, तो वो हमारा उपयोग करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स को जब पता लगा कि बहुत ही ये तो कैसे भी किसी भी तरीके का रूप ले लेते हैं, और ये तो कुछ भी कार्य करेंगे, तो क्या नाम है, चाहे पुरुष तत्व का हो चाहे स्त्री तत्व का हो, और ये हम देश में जो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये हमारे लिए बीच में एक मतलब कि ऑब्स्टेकल्स या उस तरीके से वो होगा कि ये हमारा जो है आलोचना करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी जो भी चीजें होंगी उसका विरोध करेंगे। जो भी हम काम करें उसमें विरोध बाधा बन जाएंगे या विरोध, हाँ, बाधा बनेंगे। तो इसीलिए उन्होंने हमें क्या करा कि ये बच्चा चुराते हैं, ये बहरूपिये हैं, इनका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कह के हमारे पूरे अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। 377 एक्ट लगा दिया गया। ये नेगेटिव पब्लिसिटी मार्केटिंग हुई। बिल्कुल, वो ब्रिटिशर्स ने ऐसा करा ना, हमारी पूरी जो हमारी छवि थी उसको बिगाड़ा, हमारे अस्तित्व को खत्म करा। लेकिन जब अब धीरे धीरे जब नालसा जजमेंट आता है, हमारे नालसा जजमेंट 2014 में जब आया, जब हमें ये अधिकार मिला, जब हमें ऑन पेपर एक थर्ड जेंडर का कॉलम का अधिकार मिला कि वी बिलोंग्स टू थर्ड जेंडर कम्युनिटी, और हमें एक थर्ड जेंडर की कैटेगरी में जब एक अधिकार मिल गया, कि पहले क्या था कि कहीं पे जाओ, ये बॉयज की लाइन है, ये मेंस का है, ये वुमेन्स का है, ये लेडी का है, तो ना वो लोग भी कंफ्यूज कि ये आप पुरुष में जाएं कि आप स्त्री में जाएं लाइन में। तो अब थर्ड जेंडर का कॉलम है। अब हम चाहे कोई भी चीज हो, हर फैसिलिटीज और हम जगह ऑन डॉक्यूमेंटेशन, हम अपने आप को अपने अस्तित्व के अनुसार अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि यस, वी आर थर्ड जेंडर। तो हमें एक अधिकार मिल गया थर्ड जेंडर का, और जब थर्ड जेंडर का एक अस्तित्व हो गया, जो लोग हमें मनुष्य ही नहीं समझते थे, जो हमारे ऊपर इतनी सारी लोगों ने, कहते हैं ना कि इतनी शब्दों से संबोधित करा, इतनी गलत गलत मिथ्याएं फैलाई समाज ने,
हमारे समाज के प्रति, इस मुख्यधारा समाज में, तो तब उस चीज का अस्तित्व और उस चीज का अधिकार हमें नालसा जजमेंट के आने से जब मिला, तब हमें ये चीज का हमें एक मतलब कहते हैं महसूस हुआ कि यस कि हम भी मनुष्य हैं, हम भी इस धरती पे हैं और हम भी इंसान हैं। हमारे अंदर भी ममता, करुणा, वो पूरे नवरस है जो हर एक मनुष्य के अंदर होते हैं। तब हमारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और उनके साथ मिलके अन्य जितने भी हमारे गुरुजन या पदाधिकारी किन्नर अखाड़े के रहे, तब उन्होंने ये चीज का प्लान करा कि किन्नर अखाड़े का गठन किया जाए। क्योंकि किन्नर अखाड़े, हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व तो धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख है कि वो कहाँ से, सतयुग से चलता आ रहा है। तब हमने कहा कि अब हमें अधिकार है, हम धर्म के क्षेत्र में भी जाएं और जो हमारी जो गद्दी, जो मुगल काल में मुगल गद्दी हो गई थी, इस्लामिक गद्दी हो गई थी, इस्लाम कबूल कर लिया था, तो जो बच्चे अपने हिंदू धर्म में वापस आके अपने सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना चाहते हैं, वो वापस आके अपने धर्म की गद्दी पे विराजमान हो, अपने धर्म के क्षेत्र पे आए और यहाँ से अपने धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे, लोगों को जागरूक करे और लोगों में भक्ति जगाए। तो तब इस पर्पस को लेके किन्नर अखाड़े का गठन किया गया। 2017 में हुआ। 2017 में ऑन डॉक्यूमेंटेशंस और ये सब चीजें हुई। पहला कुंभ हमने 2019 में पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक किया। कितने मेंबर्स होंगे अखाड़े में अभी? बहुत सारे हैं हमारे, ऑल ओवर, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, तो इसमें भारत देश और भारत से बाहर भी, और भारत के जितने भी हमारे पूरे 28 राज्य हैं, और हर राज्य में हम महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, श्री महंत है, थानापति है, सेवादार हैं, तो हर राज्य में महामंडलेश्वरों का गठन किया गया ताकि हमारे किन्नर अखाड़े को लोग और उसके प्रति जागरूक हों और लोग उस भक्ति भाव से देखें। और हम लोगों का जो हमारे आचार्य जी ने जो महामंडलेश्वर पद से हमें गद्दी पे बिठाया, तो उनका मेन लक्ष्य यही है कि ताकि इस मुख्यधारा समाज पे किन्नर समाज की महत्वता को लोग समझें और उनके अंदर श्रद्धा भावना हो और वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। पहले कई बार ऐसा सुनते थे कि अगर घर में बच्चा ऐसा पैदा हो जाए तो फिर जो किन्नर है वो आके ले जाते हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जबरदस्ती नहीं होते, जब तक माता पिता ना चाहे कोई जबरदस्ती किन्नर समाज किसी बच्चे को नहीं ले जाता। हाँ, देखो, किन्नर बच्चा माँ की ममता है, माता पिता का रखना चाहते हैं, तो हम तो चाहते ही हैं कि बच्चों का पालन पोषण हो, वो अपने परिवार में रहे, उनका अच्छे से बचपन बीते, वो प्रेम, वो प्यार, वो स्नेह मिले, वो संस्कार मिले जो अन्य बच्चों को मिलता है। लेकिन माता पिता ही स्वयं नहीं रखना चाहते, समाज के डर से कह लो, समाज की अवहेलना, समाज की आलोचना, समाज के वो कटाक्ष भरे वो शब्द जो कि एक बच्चे को अपने परिवार से अलग कर देते हैं। और जो ये समाज नहीं समझता है ना इस चीज को, अगर वो बोले नहीं, बच्चा है, जैसे पुत्री है, जैसे पुत्र है, वैसे हमारा ये बच्चा है, उसको भी अच्छी एक एडुकेशन दे, पालन पोषण दे, वो स्नेह दे, वो प्यार दे, तो फिर वो क्यों बच्चा कहीं जाए? अब आप खुद सोचिए, जब एक बार बताइए, जब परिवार जिस बच्चे को नहीं अपना रहा है, समाज जिस बच्चे को नहीं अपना रहा है, तो हमारा समाज के अंदर समाज उस बच्चे का पालन पोषण करके उसको रख रहा है, कम से कम उसको वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी, वो उसका एक सिक्योर चीज, और एक वो कम से कम उसका शोषण होने से तो बचाव हो रहा है ना समाज के द्वारा। तो कोई जबरदस्ती किन्नर समाज नहीं बच्चे को लेकर जाता है। वो यही समाज के माता पिता जो कूड़े में फेंक देते हैं, मंदिरों में छोड़ देते हैं, बच्चे का पालन पोषण नहीं करना चाहते, नदियों में बहा देते हैं, पता लगता है वो किन्नर बचा तो किन्नर समाज के पास आता है। कई लोग बताते हैं कि ऐसे-ऐसे देखिए बच्चा वो है, तो फिर उसका पालन तो जब वो बच्चा आता है आपके पास में तो उसका पालन पोषण कैसे होता है? क्या कोई ऐसी पूरा नॉर्मल तरीके से होता है। नहीं, मतलब कोई ऐसी संस्था है या आप में से ही कोई उसको देखिए, संस्था तो ऐसा नहीं, कई किन्नर लोगों ने अडॉप्ट कर लेते हैं उसको? हमारे समाज में संस्था बनाई है, लेकिन कोई किन्नर बच्चों के लिए कोई संस्था नहीं है। देखिए, किन्नर समाज में तो हर पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश के अंदर, हर राज्य में,
हर जगह किन्नर समाज है, किन्नर समाज का क्षेत्र है, किन्नर समाज के मुखिया है, तो हर किसी का एक निवास है जिसको डेरा कहते हैं किन्नर हम लैंग्वेज में। डेरे के अंदर वही बच्चों को साथ रखना, वहीं पालन-पोषण होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे जो किन्नर्स की जो ब्लेसिंग होती है, कितनी प्रभावशाली होती है वो? इसका तो साक्षात आप खुद देखिए, जब त्रेता युग में श्री राम जी का विवाह हुआ और हमारे तब भी किन्नर समाज ने जाके उनसे नेक लिया, आशीर्वाद दिया, बधाई दी। और सबसे बड़ा त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी द्वारा ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ही आशीर्वाद है, जो आज हम अगर मुखारबिंद से जिसको आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद भी फलित होता है और अगर किसी को हम अभिशाप दे दें, तो वो अभिशाप भी लगता है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर वनवास के लिए जब जा रहे थे, तब पूरे अयोध्या वासी उनको छोड़ने के लिए नर नारी वहां पहुंचे। तो वहां पे अर्धनारी भी सम्मिलित थे, हमारी जो पूर्वज जो किन्नर माताएं भी थी। और जब उन्होंने बोला कि अब मैं निकल रहा हूं, आप सब लोग अपने अपनी जगह सभी नर नारी प्रस्थान करिए अपने घर के लिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने तो आज्ञा दी है नर और नारी जाइए, पर हम तो अर्धनारी हैं, तो हम क्या करें? तो प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, तो हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। 14 वर्ष बाद जब भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता माता जी के साथ जब आते हैं लौटकर, तब वो देखते हैं तो कहते हैं, अरे मैंने तो कहा था कि सब लोग चले जाएं, तो ये कौन है? तो पूछते हैं कि माताएं, हमने तो आपको सबको जाने के लिए कहा था कि प्रस्थान करिए, आप यहाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, प्रभु आपने तो कहा था नर और नारी प्रस्थान करिए, पर हम तो अर्धनारी हैं और हम तो किन्नर माताएं हैं। तो तब उन्होंने कहा कि आपने सत्यता के साथ ये चीज का परिमाण दिया है कि भक्ति किसे कहते हैं, कि आपने 14 वर्ष वनवास जैसे मैंने किया, आपने भी यहाँ पे तमसा नदी के तट पे मेरी प्रतीक्षा करके एक वनवास ही काटा है। तो मैं आपको आज दिल से ये अपनी और भगवान श्री राम ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप कलयुग में आपका राज होगा। आप जिसको आशीर्वाद देंगे उसको फलित होगा और जिसको अभिशाप देंगे वो भी फलित होगा। लेकिन वो दिल से निकलेगा तब। लेकिन अभिशाप का कहने का मतलब मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको। अभिशाप का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को बोल दें तो अभिशाप। जब आप किसी भी कहते हैं ना कि कमजोर व्यक्ति को या किसी भी मनुष्य का दिल दुखाते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसके दिल को आहत पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है, तो उसके दिल से निकली हुई जो शब्द होते हैं वही अभिशाप का रूप लेते हैं और अभिशाप का रूप वो लगता है। अगर आप हमारे मन को दुखाओगे, हमें परेशान करोगे, हमें पीड़ा होगी और पीड़ा हो के दुखित हो के जो हम आपको शब्द निकालेंगे, आपके लिए जो मुखारबिंद से जो वाक्य निकलेंगे वो सच होंगे, वही अभिशाप रूप में आपको लगेगा। पर ऐसे नहीं कि हमने अपने मुंह से बोल दिया तो आपको अभिशाप लग गया। और ये ऐसा किन्नरों के साथ ही नहीं, ये अन्य मनुष्यों के साथ भी है। बिल्कुल। अगर मैंने आपका दिल दुखाया और आप कहते हैं ना उसमें निर्दोष, जिसका कोई दोष भी नहीं है और जबरदस्ती अगर मैं दिल दुखा रहे और आपको पीड़ा हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो अगर आप दोगे तो वो अभिशाप भी तो है, वो भी लगेगा। तब बोलते हैं ना कि दिल से दी हुई बद्दुआ लग जाती है। बिल्कुल, वो बद्दुआ को ही तो अभिशाप बोलते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जितने भी जो महामंडलेश्वर है उनके जो वेशभूषा है, मतलब जो वस्त्र वगैरह हैं, वो तो सन्यासी वाले रहते हैं। लेकिन यहाँ जैसे आपके जो अटायर्स हैं, वेशभूषा है, वो डिफरेंट क्यों है? देखिए, हमारे सत्य सनातन धर्म में जो 13 अखाड़े हैं, उन सब में सन्यास है, भक्ति है, साधना है, सब कुछ है, लेकिन वो त्याग भी है। लेकिन आप ये सोचिए, किन्नर अखाड़े में एक किन्नर ही तो है, हम लोगों ने त्याग किसे कहते हैं वो कोई हमसे पूछे, कटाक्ष किसे कहते हैं वो कोई हमसे पूछे। कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, क्रिटिसिज्म, ये सब हमने फील किया है। हम बचपन से इस चीज को सहते आए हैं। और साथ ही साथ त्याग
जब हम बचपन से ही पैदा होते, किन्नर तो बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ना हमारा विवाह तो हमारे भाग्य में नहीं लिखा कि किसी पुरुष से हो या किसी स्त्री से हो। तो हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही, और पहले के समय पे भी जो किन्नर लोग हैं वो मंदिरों में गायन वादन करते थे, भगवान को रिझाते थे, नृत्य करके, साज सज्जा करके, उनका श्रृंगार करके देवी देवताओं की प्रतिमाओं का। तो किन्नर लोग तो हमेशा से धर्म से जुड़े रहे, हमेशा से उन्होंने साधनाएं करी अपने अलग अलग तरीके से, चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे नृत्य के माध्यम से, चाहे साज सज्जा के माध्यम से। तो हमें ईश्वर ने बहुत कलाएं दी हैं और बहुत गुण दिए हैं। और साथ ही साथ जब हम किन्नर समुदाय में होकर, किन्नर अखाड़े का जब हमारा धर्म की गद्दी का गठन हुआ, तो देखिए, भगवान, आपने देखा होगा कि हमारी मान्यता ये है कि जैसे जितने भी देवी देवता आपने देखे होंगे, ज्यादातर वो सुंदर सुंदर वस्त्रों में, सुंदर सुंदर आभूषणों में हमेशा सुशोभित होते हैं। तो हमारा मान्यता है कि हमारे देवादिदेव महादेव, हमारे प्रभु और हमारे भगवान, हमारे श्रृंगार से और हमारे अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो शक्ति का स्वरूप है श्रृंगार, उसी से ही प्रसन्न होते हैं। और ये एक माध्यम है हमारी पूजा साधना अर्चना का। तो हमारे ईश्वर को रिझाने का, उनको प्रसन्न करने का, उनको ताकि वो हमसे खुश होएं। तो हमसे खुश होते हैं हमारे ईश्वर, इसलिए हम पूरे वस्त्रों में सुशोभित होते हैं, पूरे आभूषणों में। और हम हमेशा से हमारे किन्नर अखाड़े में आप किसी को भी देखेंगे, चाहे वो महंत हो, श्री महंत हो, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, चाहे आचार्य जी हमारे, तो हमारे अखाड़े में सब सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुशोभित, सुंदर सुंदर एक दैवीय रूप में ही आपको वहां पे धर्म की गद्दी पे विराजमान मिलेंगे, श्रद्धालुओं को और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। जैसे आपने भी बहुत सारी रुद्राक्ष मालाएं धारण कर रखी है, हाथ में भी बहुत सारी चीजें पहन रखी हैं, तो ये अलग अलग का पर्पस क्या है? देखिए, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग भक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, साधनाएं हैं। तो हमने भी कितनी, ये जो मैंने रुद्राक्ष हैं, ये सब सिद्ध करे हुए हैं। हमने कितनी मालाएं जाप करके, जो एक साधक को जो जो भी हमारे जो एक प्रक्रिया रहती है सिद्धि की, वो सिद्ध करके सारी चीजें हमने रुद्राक्ष धारण करे। पंचमुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष तो महादेव का साक्षात स्वरूप है। उनके अश्रु से उत्पन्न जो हुआ वो रुद्राक्ष है। तो हमारे महादेव को अति प्रिय है। तो इसीलिए रुद्राक्ष, और ये हमारे अखाड़े का 3 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। तो हमारे किन्नर अखाड़े का जो रुद्राक्ष है वो 3 मुखी है। और पंचमुखी रुद्राक्ष, ये 1 से लेकर 9 मुखी तक रुद्राक्ष। तो ये सब एक पूजा अर्चना है, इससे देवी देवता खुश होते हैं, महादेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये देवी की है, रक्त चंदन की माला ये है। तो रक्त चंदन हमारी माँ काली, माँ दुर्गा देवी को, माँ भगवती को बहुत प्रिय है। माँ बगलामुखी को ये हल्दी की माला प्रिय है। तो हर माला का एक अपना महत्व है। और जो ये चीजें, ये सब अलग अलग अनुष्ठान का, हवन की, पूजन की, मंदिर में जहाँ पे यज्ञ करा उनका, तो ये सब चीजें अलग अलग जगह के अलग अलग महत्व रखते हैं। और उनको वही समझ पाएगा जो इस क्षेत्र से जुड़ा होगा, जो शक्ति की साधनाओं से जुड़ा होगा, जो ईश्वर में जो दैवीय शक्तियां हैं उनके बारे में जिसको ज्ञान होगा। तो आपने ये मालाएं खुद ही सिद्ध की हैं या फिर ये? जी, मैंने सिद्ध करी हैं अपने गुरुजनों के अंतर्गत, उनके आ, माध्यम से कह लो, उनके नेतृत्व में, मतलब उनके अंडर, उनकी गाइडेंस में मैंने ये सब चीजें करी। अच्छा, क्या होता है कि अगर हम सिद्ध माला अपने गले में धारण करते हैं? देखिए, उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा, वो वाइब्स, वो नकारात्मक चीजों से हमें सुरक्षित रखती है। नकारात्मकता जहाँ होती है, अगर हम धारण करते हैं तो वो दूर चली जाती है। वो एक अलग ही हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है। और सकारात्मकता तो चाहे आपके कॉन्फिडेंट लेवल को कह लो, चाहे आपकी ब्यूटी को कह लो, रूप को कह लो, यश को कह लो, कीर्ति को कह लो, सौंदर्य को कह लो। तो हर बहुत सारी, मैं किस तरीके से आपको मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं कि सकारात्मकता तो हर
क्षेत्र में आवश्यक है और ये मेन जो है सकारात्मकता का प्रतीक है। जैसे आपने गले में शेर का पंजा पहन रखा है। जी, ये शेर का ये टाइगर नेल है, ये स्वयं सिद्ध होती हैं। जैसे मैंने बताया माला ये सिद्ध करनी पड़ी। पर ये जो है ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक स्वयं सिद्ध होती है। तो ये स्वयं सिद्ध है और माँ देवी का वाहन है, हमारी सच्चिदानंद स्वरूपा, जगन माता कामेश्वरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी माँ भगवती को अति प्रिय है। और तो आप तो इतनी सारी ऊर्जाएं लेके चल रहे हैं, तो कोई नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत तो आपके सामने फटक ही ना पाते होंगे। किन्नरों के आगे वैसे भी कोई नेगेटिविटी नहीं चलती क्योंकि नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी तो हमारी जो मेन पहचान है वो है ताली। और जब किन्नर लोग कहीं जाते तो आपने देखा होगा वो ताली बजाते, वो ताली बजाते ही नेगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। और ये हमारी पहचान भी है, ये हमारी एक परंपरा भी चलती आई है और एक हमारी आइडेंटिफिकेशन भी है कि यस वी बिलोंग टू किन्नर कम्युनिटी और ये एक पॉजिटिविटी का ही साइन है। तो कभी किसी किन्नर को कोई किन्नर कभी पजेस हुआ ही नहीं है भूत प्रेत से, या ऐसा हो सकता है? मेरी नॉलेज में तो अभी तक तो है, बहुत मुश्किल है। बहुत कम। अच्छा, एक चीज जब हम बात करते हैं, जैसे डेथ जब होती है, अंतिम संस्कार होता है, तो उस पे कई बार है ना काफी एक क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा बोलते हैं कि शायद चप्पल से मारा जाता है। देखिए ये सब भ्रांतियां हैं जो लोगों ने पता नहीं हमारे किन्नरों के लिए क्या क्या चीजें फैला दी कि हम लोग बच्चा चुराते हैं, कि हमें रात को जब हम अपने शरीर का त्याग करते हैं तो हमें खड़े करके ले जाते हैं, चप्पलों से मार के ले जाते हैं, आधी रात में ले जाते हैं, कोई हमारी शव यात्रा ना देख ले उसके साथ बुरा हो जाता है, पाप लग जाता है। ये सब भ्रांतियां, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आप नॉर्मल एक पुरुष जब अपने शरीर का त्याग करता है या एक स्त्री का देहांत होता है, तो उसी प्रकार ही किन्नरों का जब देहांत होता है तो जैसे अगर हम देखिए 2 तरीके से होता है संस्कार, एक भूमि संस्कार होता है, एक अग्नि संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार होते हैं। तो अगर अंतिम संस्कार या तो अगर वो हिंदू है, सिख है, तो उसका अग्नि संस्कार होगा, जैसे नॉर्मल पुरुष या स्त्री का होता है। और अगर वो ईसाई है या अगर वो मुस्लिम है तो उसका भूमि संस्कार, जैसे उसकी जो कब्र बना के जो दफनाया जाता है। तो ये सब फालतू की अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब मिथ्स हैं, ये सब अफवाहें हैं। तो इसके इसके अंदर कोई भी सत्यता नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। अच्छा, आप कभी मंदिर फेमस मंदिर गए हैं, या कोई एक ऐसा मंदिर जहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगे दिल से? बहुत अच्छा लगे। हाँ, मतलब ऐसा लगे कि मैं बार बार यहाँ जाना चाहती हूँ। माँ कामाख्या शक्तिपीठ और उज्जैन का महाकालेश्वर। आप माँ कामाख्या पीठ गए हैं? बिल्कुल। देखिए मैं आपको इसमें भी एक चमत्कार मेरे साथ हुआ। अभी जब पीछे जो हमारे नवरात्रे गए, तो उसमें नवरात्रे थे, तो मैंने कहा कि अम्बुबाची मेला आएगा। अम्बुबाची चल रहा था, तो मैंने कहा मुझे जाना है। पर मैंने कहा अम्बुबाची मेले में मैं ना जा पाऊँ, व्यस्तता के कारण व्यस्त रहूँ, तो मुझे माँ के यहाँ जाना है, माँ बुला लें जल्दी से तो सही है। मैंने बस इतनी अर्ज़ी लगाई माँ की तरफ, भगवती माँ ने इतनी सुनी कि मुझे नवरात्रों में ही मुझे और मेरा मन था कि मुझे नवरात्रों में बुला लें। और नवरात्रों में तुरंत मैंने ये बोला है और रात में मेरे पास कॉल आया, वैष्णवी माँ, वी आर कॉर्डली इनवाइटेड यू इन आवर नेशनल डांस कॉम्पिटिशन। और वहाँ का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, उन्होंने नेशनल डांस कॉम्पिटिशन में एज़ ए चीफ गेस्ट मुझे वहाँ इनवाइट किया। एज़ ए चीफ गेस्ट मैं गई, मेरा आने-जाने का पूरा फ्लाइट का टिकट, मेरे रहने की पूरी सारी जो भी मेरी उन्होंने सुविधाएँ मुझे प्राप्त कराईं, बहुत अच्छे से पूरा मुझे एकदम रिस्पेक्टफुली बुलाया। और सबसे पहले जाते ही मैंने वहाँ माँ भगवती के पूरे प्रोटोकॉल के साथ मेरे दर्शन करवाए गए, जैसे माँ ने मुझे स्वयं बुलाया हो कि बेटा तूने मुझे याद करा, तू आ। और तुरंत जैसे माँ ने मुझे बुलाया और इतने अच्छे प्रोटोकॉल के साथ मेरे वीआईपी दर्शन हुए और मैंने पूरा आराम से तसल्ली से, पंडित जी ने पूरा संकल्प के साथ मेरी वहाँ पूजा भी करवाई और मैंने बहुत अच्छे से दर्शन हुए
और मैं बहुत धन्य हो गई कि देखिए माँ को मैंने दिल से याद करा और माँ ने मुझे तुरंत बुला लिया। कितने अच्छे तरीके से अतिथि के रूप में वीआईपी बना के माँ ने अपने पास बुलाया। क्या एनर्जीज फील की आपने कामाख्या? वहाँ तो एनर्जी है, जो शक्तियों से जुड़ा होगा, जो मनुष्य, उसको वहाँ अलग ही एक वाइब्रेशन होगी, एक अलग ही वहाँ वाइब्रेशन है। अंदर एंट्री करती एनर्जी है, वहाँ साक्षात रूप में माँ का जो योनि रूप में माँ वहाँ विराजमान है। तो कहते हैं ना कि वो अम्बुबाची मेला में जो 3 दिन के लिए पट होते हैं, माँ रजस्वला से होती है, जैसे एक स्त्री मासिक धर्म से होती है। तो 3 दिन के अंदर ही माँ जो है, वो अपना प्रमाण देती है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। साक्षात माँ भगवती की वहाँ कितनी साधनाएँ होती हैं। वहाँ तो साधक इसीलिए जाते हैं अपनी साधना करते और साधना करने के लिए, और वहाँ देवी बहुत जल्दी सुनती भी है। और कहते हैं जी कि जो मनुष्य शक्तियों से जुड़ा होगा, जिस पे माँ की अनुकंपा होगी, जीवन में एक ना एक बार माँ उसको अपने स्थान पर कामाख्या देवी मंदिर के प्रांगण में अपना दर्शन देने के लिए अवश्य बुलाएगी। ज़रूर, ये मेरा मानना है और ये 100% सच बात है, क्योंकि मैंने बहुत सी केस में बहुत सारे लोगों के अंदर वो चीज़ें देखी भी है कि जिनका कभी जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था या कुछ चीज़ नहीं थी, लेकिन माँ ने उनको बुलाया। तो वहाँ पे 10 महाविद्याओं के मंदिर है। बिल्कुल, 10 महाविद्याएँ वहाँ विराजमान हैं, आस-पास माँ के सब। वहाँ पे काफी तंत्र साधनाएं भी होती हैं, बहुत सारी अघोरी, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देखिए, नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिविटी तो देखो जो करेगा वो स्वयं कर्मा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही माँ भगवती आपको फल भी देगी। और अगर हम उज्जैन की बात करें, तो उज्जैन की वाइब्रेशन कैसी है? सिमिलर टू कामाख्या, माँ कामाख्या, या फिर वो अलग ही लेवल पे है? देखिए, लेवल तो एक ही है, लेकिन कहते हैं ना कि एक हर चीज़ का, हर प्रोफ़ेशन की एक टारगेट ऑडियंस होती है। हर चीज़ को हर कोई नहीं पसंद करता है, हर चीज़ को हर कोई नहीं मानता है। जो लोग शिव को मानते हैं, उनको महाकालेश्वर में वो चीज़ फ़ील होती है। जो शक्ति को मानते हैं, उनको माँ कामाख्या में वो चीज़ फ़ील होती है। लेकिन हम तो साक्षात शिव और शक्ति का प्रतीक है, तो हमें तो दोनों जगह सेम चीज़ें नज़र आई। वहाँ माँ शक्ति ने अपना प्रमाण दिया, यहाँ भगवान शिव देवाधिदेव महादेव ने अपना प्रमाण दिया। और जब भस्म आरती होती है महाकाल की, तो एक अलग ही ऑरा, अलग ही पॉजिटिविटी, एकदम कहते हैं ना गूज़ बम्प्स जो आ जाते हैं, मतलब कि लगता है कि जैसे साक्षात बाबा विराजमान है। और वाक़ई में अभी मेरे साथ, मेरे को अभी इतनी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने कहा सावन है, मुझे जब भी मैं परमात्मा को दिल से याद करती हूँ, परमात्मा बुला लेते हैं मुझे, चाहे वो शिव हो, चाहे वो शक्ति हो। तो मैंने कहा कि सावन जाता जा रहा है और मैं जलाभिषेक कर रही, रुद्राभिषेक कर रही, मैं कह रही कि बाबा आप अपने दर पे तो बुलाओ, इतना समय हो गया। तो मैं आज से 4-5 साल पहले महाकालेश्वर गई थी। अचानक से श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, चेतन मेरे बेटे, तो चेतन, पवन, यश मेरे शिष्य हैं, तो उन्होंने, बच्चों ने मुझे क्या ना, माँ चलो महाकालेश्वर चल रहे हैं। अचानक से प्लान, मैंने कहा अच्छा, दिन में प्लान बना, शाम को हम लोग चल दिए। हम वहाँ गए। तो सोचिए, मैंने सिर्फ 1-2 दिन पहले बाबा से ये चीज़ की प्रार्थना करी, और हरतालिका तीज, जो कि हरियाली तीज भी जिसको बोलते हैं, और उनके पीछे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में ये कहानी है कि इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए तपस्या करी थी, और इसी दिन भगवान शिव ने दर्शन देके उन्हें पत्नी स्वरूप में अपने आप को स्वीकारने का वरदान दिया कि ठीक है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और मैं आपसे विवाह करूंगा। और माँ पार्वती जब पत्नी रूप में उन्होंने उनको ग्रहण किया या स्वीकार किया। तो देखिए, उस दिन मैंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए, माँ सती के दर्शन करिए, वहाँ से मुझे पूरा आशीर्वाद, वहाँ के जो महंत जी, वहाँ के पुजारियों ने मुझे इतना सम्मान दिया, पूरे अच्छे से दर्शन हुए। और ये देखिए, साथ ही साथ अगले दिन तीसरा सावन का सोमवार, और तीसरा सोमवार और बाबा की पालकी जो पूरे नगर भ्रमण के लिए निकलती है, वहां पे मैं खड़ी हुई, पूरे मेरे अच्छे से पूरे प्रशासन के साथ मेरे दर्शन हुए। और जैसी पालकी गई, सब कह रहे माँ रुकती नहीं है, 1 सेकंड नहीं रुकेगी, एकदम भीड़ है, निकल जाएगी। तो मेरे को भी लगा
मैंने कहा दूर से प्रणाम करेंगे। तो वहां पे पालकी जैसे ही रुकी, तो जैसी पालकी आई और मेरी तरफ देखी तो जैसे एकदम रुक गई, आगे ही नहीं बढ़ी, और जैसे बाबा स्वयं रुक गए हों दर्शन देने के लिए, और अलग ही वाइब्रेशन। और फिर वहां के जो पुजारी लोग थे, जो पंडे लोग जो लेकर जाते हैं वहां पे सवारी को, तो उन्होंने बोला रुको रुको सवारी माता जी, पहले आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए, फिर हम आगे सब लेके जाएंगे पालकी। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य, जैसे महादेव स्वयं रुक गए महाकालेश्वर बाबा दर्शन देने के लिए, और इतने अच्छे से दर्शन दिए। और एक अंकित पोरवाल जी वहां पे थे, जिनका शॉप थी पूजा पाठ सामग्री की, तो उन्होंने मुझे दिया कि माताजी अपने हाथ से आप ये बाबा को चढ़ाना रुद्राक्ष की माला। मैंने रुद्राक्ष की माला दी और तुरंत पंडित जी ने उनके गले में डाली, जैसे भोलेनाथ ने स्वयं तुरंत माला वो स्वीकार कर ली। तो ये सब चमत्कार है जो मेरे साथ होते हैं, धार्मिक स्थलों पे होते हैं, जो प्रमाण देते हैं प्रभु कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो देखिए, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं वैष्णो देवी जाएं या कोई महाकालेश्वर की बाबा बुलाएं, बाबा की आज्ञा होगी, मर्जी होगी, तब हम जाएंगे, माता रानी जब बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। तो मुझे तो मेरे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो शक्ति के रूप में हो चाहे शिव के रूप में हो, तो मुझे बुलाते हैं और मैं दर्शन करती रहती हूँ। अच्छा, आपका कुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। संगम नगरी, तीर्थराज प्रयाग, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की गोद में स्नान करना, और सबसे बड़ी मुख्य बात है कि 144 वर्षों बाद वो योग बनना और उसमें स्नान करना, ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य का प्रतीक है। और हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मैंने महसूस किया कि मैंने वहां जाके उस समय और स्नान किया। क्या आपने लाइफ में कभी मिरेकल देखे हैं? बहुत सारे मिरेकल देखे हैं, और खुद से रिलेटेड या फिर दूसरों से रिलेटेड? खुद से भी रिलेटेड देखे हैं और दूसरों से भी देखे हैं। किस टाइप के से? जैसे जैसे मैंने कोई चीज कभी माँ भगवती को साक्षी मान के कोई मनोकामना अपनी रखी, या कोई चीज, या कई लोगों ने उस चीज को कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और मैंने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करा, तो वो रास्ते अपने आप बने, वो अपने आप मार्ग बना, जैसे ईश्वर ने स्वयं बुलाया हो। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने एक माँ भगवती का पैर में धागा बांधा हुआ था, मतलब उनके नाम से धागा था मेरे पैर में पूजा का। तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, व्हेन आई वॉज अ डिवोशनल परफॉर्मर। तो मैं परफॉर्मेंस कर रही थी, और वो परफॉर्मेंस थी मेरी मध्य प्रदेश में। तो वहां मैं जब परफॉर्मेंस कर रही थी तो स्टेज पे आग लग गई थी, और आग भी ऐसी लगी, एक एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ, वो मिट्टी के तेल से आग लग गई, पेट्रोल से, और चारों तरफ आग आग, मैं बीच में, मैंने सबको धक्का दे दिया अपने सारे आर्टिस्ट को कि उतरो उतरो तुम लोग तो बचो, और मैं बीच में घिर गई। और जब मैं घिर गई तो पूरे मेरी चीज जो है, मेरे ड्रेस में आग लग गई, सब चीजों मैंने बचाया, कपड़े वगैरह मैंने फाड़े। उस टाइम पे देखो, जो इंसान कर सकता है वो करेगा। नहीं, ये तो लाइफ को देखना है ना, उस समय तो कोई शर्म कोई हया नहीं होती। तो मैंने वो करा, तो मैंने देखा कि मेरा पैर वहां से वहां तक जल गया, लेकिन जितनी जगह पे वो धागा था उसका वो एरिया छोड़ के पैर मेरा जला हुआ, नीचे से ऊपर से वो एरिया ही नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ? वो देखो मान्यता थी, जो मैंने सोच के कहा था कि ये चीज वो हो, तो देखो उसमें आग ही नहीं लगी। मिरेकल। ये तो मुझे वो मिरेकल ही लगा, और मेरा जीवन भी बचा। मैं खत्म हो सकती थी क्योंकि इतनी भयानक आग थी, मुझे तो लगा आज मेरे प्राण यहीं पे ही मैं त्याग दूंगी, आज तो इतने भयंकर जल जाऊंगी। और देखो फिर भी मेरा परमात्मा की कृपा से मेरे बाल, मेरा फेस, मेरे हाथ, मेरी पूरी बॉडी पे कहीं नहीं, सिर्फ उतने एरिया पे लगी, वो भी जितना धागा था उसके नीचे और ऊपर लगी। तो आप अखाड़ा ज्वाइन करने से पहले डिवोशनल परफॉर्म करते थे? परफॉर्मर थी मैं, और आज भी हूँ। देखो कला मुझे क्या, मेरा मानना ये है कि कोई भी कला जो होती है, वो एक कलाकार जब होता है ना, इंसान बनता है, तो वो सिर्फ धरती पे आके पॉलिश करता है अपने आप को। पर जो कला है वो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। परमात्मा आपको वो उपहार स्वरूप ही देता है, और आप अगर उसको पहचान ले सही समय पे, और उसको पहचान के अपने स्किल्स को डेवलप करें, उसको ट्रेन करके पॉलिश करें,
तब आप यू विल बिकम अ ग्रेट एंड बेस्ट एंड गुड आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो कला में आप क्या-क्या करते हैं? आई एम एन पेंटर, आप पेंटिंग करते हैं। आई एम अ पेंटर आल्सो, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट आल्सो, आई एम अ डिवोशनल परफॉर्मर आल्सो। तो आप ये जो पेंटिंग वगैरह है, ये इमेजिनेशन है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है कि चलो आज इससे इंस्पिरेशन मिली है? देखिए, पेंटिंग जैसे भगवान ने मुझे एक, जैसे मैंने बताया, कला उपहार स्वरूप में दी है, तो मेरी इमेजिनेशन है। देखिए, मेरे को ना बचपन से ही, जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल और डिवोशनल चीज़ में इंटरेस्ट था, और आज भी जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो वो इमेजिनेशन है। मैं सोचती हूँ, ईश्वर मुझे वो कहते हैं ना, इमेजिनेशन पावर इतनी दे रखी है कि मैं इमेजिन करती हूँ जैसे ईश्वर मुझे वो मेरे माइंड में, मेरी इमेजिनेशन में वो चीज़ मुझे पहुँचा रहे हो कि ये चीज़ ड्रॉ करनी है। जब मैं कैनवस लेती हूँ तो मैं ड्रॉ करती हूँ, और वो ऑटोमेटिकली वो डिवोशनल और माइथोलॉजिकल चीज़ों में ही मेरा जो है कॉन्सेप्ट चला जाता है, और वो एक मेरा जो आर्ट वर्क तैयार होता है वो रिलेटेड टू देवी-देवता, रिलेटेड टू हिंदू सनातन धर्म, रिलेटेड टू नेचर, शिव शक्ति, इन्हीं से ही रिलेटेड वो मेरा आर्ट वर्क तैयार होता है, और वो इमेजिनेटिव होता है, वो कोई कॉपी वर्क नहीं होता है, कहीं से हिंट नहीं, कहीं से कोई कॉपी नहीं, वो मेरा इमेजिनेशन के थ्रू ही मैं बनाती हूँ। दैट्स व्हाई लोग कहते हैं यू आर अ इमेजिनेटिव पेंटर। ठीक है, इस पॉडकास्ट को फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। जय श्री महाकाल।